नमस्कार दोस्तों, अभिनव भारत एकेडमी में मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मेरा संकल्प है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कराना और ड्यू टू पॉइंट फजूल की बातों से बचना, जिससे आपको अंतिम समय में भी यदि टीजीटी पीजीटी का यह वीडियो मात्र अगर एक हफ्ते में भी अगर आप देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं, नोट कर लेते हैं या सुन भी लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य रटाना है आपको, तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपके बीच लेकर उपस्थित होने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि करके दिखा रहा हूँ। और यदि आप इस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे गलत होने वाले प्रश्न सही होंगे। तो अब हम सीधे अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं, प्रश्नों के संकलन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? लोथल और कालीबंगन में, कि बुर्ज होम में, रंगपुर में, रूपर और रंगपुर में, कि कालीबंगन और सुरकोटदा में? तो कश्मीर के बुर्ज होम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों में नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बुर्ज होम और रंगपुर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मोस्टेरियन, अस्चुलियन, ओल्डोवान, ग्रोशियन? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रोशियन। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो मित्रों ऑप्शन सुन लीजिए, नवदा टोली, अहाड़, हड़प्पा, इनामपुर। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा इनामपुर। कुछ मित्र कह रहे हैं कि व्याख्या भी करिए, लेकिन व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आपको उबाऊ लगेगा, परेशानी ज़्यादा होगी मित्रों। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को फोकस करना मेरा टारगेट है। तो आप लोग जो है उस टारगेट पर ही काम करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम व्याख्या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक काल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डिहवा, चिरांद, गुफ्फर काल, लिंगसुगुर? तो इसका उत्तर है मित्रों लिंगसुगुर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल प्रथम सूचित लिंगसुगुर के मेडो टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, कि बागोर के मध्य पाषाण काल से, कि विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंदहा से, चुपनी मांडो से, दमदमा से, कि सराय नाहर राय से? तो इसका उत्तर है मित्रों आपके बगल में ही ये मंदहा से, मध्य पाषाणकालीन स्थल प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के उपकरण यहाँ पर मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से, महानदी से, सोन घाटी से, यमुना घाटी से? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ये सोन घाटी से मिला हुआ है सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्रपाषाणिक से, प्रारंभिक ऐतिहासिक से? तो उत्तर इसका है ताम्रपाषाणिक से। अगला है
अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? सोहन संस्कृत, सोथी संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत, विंध्यन संस्कृत। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सोथी संस्कृत। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थान पर इस संस्कृत का आविर्भाव हुआ था। अगला है महापाषाण काल संस्कृत का संबंध किससे है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। तो महापाषाण काल संस्कृत का जो संबंध है वह लोहे से है। अगला है अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? पटपरा, बाघोर, सिंहावल, खेतौनी। तो इसका उत्तर है मित्रों सिंहावल। अगला क्वेश्चन है लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग है? निम्न पूर्व पाषाण कालीन संस्कृत, मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृत, उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृत, मध्य पाषाण कालीन संस्कृत। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मध्य पाषाण कालीन संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है पाषाण युग के माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग से सामान्यतः पाए गए थे? पूर्व पाषाण काल युग में, मध्य पाषाण काल युग में, नव पाषाण काल युग में, ताम्र पाषाण काल युग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मध्य पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्तकुठार मिला था। बदमदुरे से, अतिरपक्कम से, पल्लवरम से, संगनकल्लू से। तो इसका है उत्तर पल्लवरम से। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था 1860 में, 1863 में, 1873 में, 1878 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1863 में। हस्तकुठार उपकरण निम्न में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, वाईफेशियल, दोनों विधियों से, रिचिंग उपकरण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों वाईफेशियल, जिसको कहा जाता है दुधारी उपकरण, मतलब हस्तकुठार उपकरण दुधारी वाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हस्तकुठार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूसफूट ने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? पल्लवरम से, करनूल से, चित्तूर से, नेल्लोर से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों पल्लवरम से। आगे अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहाँ से? नव पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, आद्यैतिहासिक काल से। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण काल से। तो यदि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको सारे के सारे प्रश्नों को रटा देंगे, ये हमारी गारंटी है, और सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। परीक्षा हाल में आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मित्रों। तो अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलियोपिथिक, जावा मानव, होमो एरेक्टस, निएंडरस्थल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिक। मानव प्राचीन मानव जो प्रजाति है उसको ऑस्ट्रेलोपिथिक कहा जाता है, जाना जाता है। अगला है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का संबंध है चापर से, ब्लेड से, हस्तकाटर से, चापिंग से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ब्लेड से। अगला क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर है कि चिरांद है कि चुनार है कि मास्की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों जो भारत में नवपाषाण काल में जहाँ पर बड़ी मात्रा में हड्डी के औजार मिले हैं वह है चिरांद। अगला क्वेश्चन है मित्रों निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है? टोरवा है, कोल्डिहवा है, मगदहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल्डिहवा से पशु बाड़े के
का प्रमाण मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्लेड यूरियन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा का परिचायक लक्षण है? अगला है इसका ऑप्शन है उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कि नव पाषाण काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ब्लेड और ब्यूरियन चारित्रिक उपकरण है, निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृत का है कि उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृत का है कि मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृत का है कि नव पूर्व पाषाण संस्कृत का है। तो इसका मित्रों उत्तर हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृत में ब्लेड और ब्यूरियन चारित्रिक उपकरण थे। अगला है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य काल से कि नव पाषाण काल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नव पाषाण काल से। अगला है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं, भीमबेटका में, बागोर में, मंदहा में, सरायनाहर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मंदहा में आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो कहाँ स्थित है? उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के निकट कोरांव तहसील के बूढ़ी बेलन के किनारे कि प्रतापगढ़ में कि मिर्ज़ापुर में। तो चोपनी मांडो इलाहाबाद अब प्रयागराज के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पुरा स्थल की खुदाई 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई थी। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडो पुरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, ए कनिंघम। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। अगला है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कामियाडे को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, एसडी संकालिया का कि डी टेरा को। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग इतिहास के अध्ययन के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? आरबी फूट को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ईएसडी संकालिया को, बी सुब्बाराव को। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों आरबी फूट को। उत्खननिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में उत्खननिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, जिसके साक्ष्य मिले हुए हैं होशंगाबाद के मध्य प्रदेश से। अगला है, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? कुल्ली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ईरानी संस्कृत, सुमेरियन संस्कृत। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा कुल्ली संस्कृत। अगला है, कालक्रम के युग और को जो है इसमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल, फिर उसके बाद ताम्र युग आया। तो ये है इसका व्यवस्थित कालक्रम है। अगला कालक्रम के अनुसार दर्शाना है, पुनः प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या आया?
सबसे पहले आया है इसमें पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद आया है नवपाषाण काल, फिर उसके बाद उसका सीरियल जो बना है कांस्य युग आया, फिर उसके बाद लौह युग आया। तो इस तरीके से इसमें कालक्रम के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पूर्वपाषाण युग को, उच्च पूर्वपाषाण युग को, कि नवपाषाण युग को, कि मध्यपाषाण युग को। तो इसमें मित्रों जो है इसका उत्तर हो जाएगा उच्च पूर्वपाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। पूर्वपाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार था, कि सल्क के बने फलक थे, कि हड्डी के औजार थे, कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों हस्त कुठार था। अगला है, हैंड एक्स आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक है? पूर्व पाषाण काल के परिचायक हैं, कि निम्न पूर्व पाषाण काल के हैं, कि मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं, कि उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों निम्न पूर्व पाषाण काल के हैं। अगला है, हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृत से है, कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृत के से है, कि निम्न पाषाण कालीन संस्कृत से है, कि मध्य पाषाण संस्कृत से है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पूर्व पाषाण संस्कृत से हैंड क्लीवर का संबंध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी निम्न पूर्व पाषाण काल से हुई थी, उच्च पूर्व पाषाण काल से हुई थी मित्रों, कि मध्य पाषाण काल से हुई थी, कि नव पाषाण काल से हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों निम्न पाषाण काल से हुई थी, क्योंकि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पूर्व पाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित नहीं था। आग का उपयोग करना मानव के लिए सर्वप्रथम नवपाषाण काल के दौरान ही उसने सीखा था। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? यह सत्य है, असत्य है, कि सत्य हो सकता है, कि सत्य हो? ये सत्य घटना है कि मिट्टी का बर्तन जो है बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो नवपाषाण काल के दौरान ही प्राप्त हुए हैं। अगला है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणों कर्णों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मित्रों लघु पाषाणों कर्णों का प्रयोग। अगला है, पूर्व पाषाण युग में लोगों की प्रमुख उद्यम क्या था? क्या प्रमुख व्यवसाय था पूर्व पाषाण काल में लोगों का? शिकार करना था, कि कृषि करना था, कि पशुपालन करना था, कि कोई उपयोग में से कोई नहीं था? ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है शिकार करना। पूर्व पाषाण काल के युग में लोगों को सर्वप्रथम जो उद्यम बना था वो शिकार करना था, क्योंकि किसी कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशुओं, नदियों और झीलों से प्राप्त मछलियों पर ही उसका जनजीवन निर्भर था। इसलिए उसका प्रमुख व्यवसाय जो था वह शिकार करना था। अगला है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि करना था, शिकार करना था, पशुपालन करना था, कि मिट्टी के बर्तन बनाना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों पूर्व पाषाण काल का मानव का जो मुख्य धंधा था वह था शिकार करना। अभी अभी हमने आपको बताया ही है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुए? बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से, गिलुंद से? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मेहरगढ़ से प्राचीन भारत में संस्कृत के प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया जाता है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से? तो इसका जो प्रमाण पाया जाता है वह उत्तर प्रदेश से पाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव स्थान है जहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला। 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरा जो साक्ष्य प्राचीनतम कृषि
का मिला है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित है। यहाँ से 7000 वर्ष पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले की बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह मित्रों चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वह उत्तर प्रदेश से ही मिला है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अभी अभी हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। कश्मीर के बुरजहोम से, बिहार के चिरांद से, गुजरात के लोथल से, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहुआ से। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहुआ से। अगला है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरांद से, बुरजहोम से, लोहरा देव से कि सिनवार से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लोहरा देव से। अगला क्वेश्चन है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चिरांद से, लोहरा देव से, बुरजहोम से, महगड़ा से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लोहरा देव से। अगला क्वेश्चन है, चावल के प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? महदहा से, सरायनाहर से, कोल्डिहवा से, भीमबेटका से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कोल्डिहवा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सोहगौरा से, इमलीडीह से, लोहरा देव से कि झूसी से। इसका उत्तर है लोहरा देव से। अगला क्वेश्चन है, कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। इसका उत्तर है मित्रों मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृत के अवशेष नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृत की खोज वीएस वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृत मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृत है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था और इसका जो काल माना जाता है वह 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस तरीके से कायथा संस्कृत के जो अवशेष मिले हैं वह जो है कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश से। तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा मित्रों। तो इसीलिए इसी के साथ आप इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होते रहेंगे, जो मेरा अथक प्रयास है कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करना कम समय में। तो अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज की गई थी एम.के. धवलीकर द्वारा, बी.एस. वाकड़कर के द्वारा, एच.डी. संकालिया के द्वारा, के.डी. वाजपेयी के द्वारा। तो अभी अभी हमने आपसे व्याख्या किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी.एस. वाकड़कर के द्वारा। अगला है, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो एच.डी. संकालिया के द्वारा कि ए.के. सोनकिया के द्वारा कि बी.बी. लाल गुप्ता के द्वारा कि जी.आर. शर्मा के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ए.के. सोनकिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम हैमनीड जीवाश्म की खोज हुई? दमदमा में, राखीगढ़ी में कि सरायनाहर में कि हथनोरा में मित्रों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों हथनोरा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, नगरीय समाजों का इतिहास। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों निरक्षर समाजों का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृत निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम से ही नामित की गई है? इसका उत्तर है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन है तो उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है? इनाम गांव से, जोरवे से, बाल्की से, नवडा टोली से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों इनाम गांव से। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव प्रमुख स्थल है कायथा संस्कृत का, जोरवे संस्कृत का, हाड़ संस्कृत का, रंगपुर संस्कृत का। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों जोरवे संस्कृत का इनाम गांव प्रमुख स्थल है।
अगला क्वेश्चन है फसल काटने का आयताकार प्रमाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य संस्कृति से, दक्षिण भारत से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम में, गुफरकाल में, मेहरगढ़ में कि चिरांद में। इसका उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन का, कृषि का, शिकार का, पशुपालन का। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों शिकार का। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, आखेट करना था, व्यापार था। अगला क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों आखेट था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन पहले सुन लीजिए, आमरी, मेहरगढ़, कोडदीजी, कालीबंगा। तो उत्तर हो जाएगा इसको मित्रों मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण कालीन संस्कृति की से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में। तो इसका उत्तर है इन सभी में। मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी रहता था, झोपड़ी में भी रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कौशाम्बी जो है यह प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रप्रस्तर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है अनाज की उपज का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था कहाँ से? नवपाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, पूर्व पाषाण काल युग से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नवपाषाण युग से अनाज की उपज का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए कि शैल चित्रों के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? लंघनाज, बिरभानपुर, नागार्जुनकोंडम, भीमबेटका। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। अगला क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण कहाँ से मिले हैं? अजंता की गुफाओं से, बाघ की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से, भीमबेटका के शैल चित्रों से। तो शैलाश्रयों से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों भीमबेटका के शैलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर चल रहे हैं। अब ये 74 क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो में, मात्र आधे घंटे से भी कम समय में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों यह स्थित है रायसेन में। प्रसिद्ध भीमबेटका जो गुफा है वह रायसेन में स्थित है। तो आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मित्रों। मेरा प्रयास जो है ड्यू टू पॉइंट जो है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का अध्ययन है, इसलिए मैं बहुत फजूल की बातें न करते हुए सीधे ड्यू टू पॉइंट आपको अध्ययन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि परीक्षा के एक सप्ताह पहले भी मेरे सारे वीडियो को आप देख लेते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में आप देख सकते हैं, तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और बहुत आसानी से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अभिनव भारत एकेडमी के इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।